ना लॉ कमीशन ने आज तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन सी लॉ कमीशन रिपोर्ट्स थी। मेरे को ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स का एक क्वेश्चन एमसीक्यू में बना था कि विच लॉ कमीशन रिपोर्ट इज रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सिर्फ इसमें अगर आप नंबर्स भी नोट करते हैं, अगर आपको हेडिंग के बारे में कुछ नोट करना है तो मैं बता देता हूं, बट दिस इज फॉर योर एमसीक्यू पर्पसेस ओनली। नंबर 1, सबसे पहली लॉ कमीशन रिपोर्ट थी 13। ना दिस वाज द मोस्ट एक्सटेंसिव लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अमेंड करने के लिए, चेंज करने के लिए बहुत सारी चीजें बताई एंड मेनी वर इंट्रोड्यूस्ड आल्सो। देन देयर वाज सेकंड लॉ कमीशन रिपोर्ट वाज नॉट एक्टेड अपॉन, 97th लॉ कमीशन रिपोर्ट 1984। ये लॉ कमीशन सेक्शन 28 पे दी गई थी, इसको 1997 में अमेंड किया गया। इट वाज अमेंडेड इन 1997, मतलब अराउंड 13-14 इयर्स के बाद में इसके ऊपर अमेंडमेंट आई। So second law commission report that comes out to be, which is important, is 97th law commission. Then the next law commission report was 103rd. Now this was part of where they wanted to introduce a chapter for unconscionable bargain के chapter के लिए 103rd law commission report आई। unconscionable bargains कौन से होते हैं? जैसे कि undue influence में जो, तो इन्होंने कहा कि जो voidable बनाया हुआ है हमने unconscionable bargain को, इसे void बना दिया जाए। This was suggested by 103rd Law Commission. जो undue influence के cases हैं वो voidable हैं, they wanted it to be void. That was suggested in 103rd Law Commission. मैंने कौन सी रेफर करी है? 13, 97 and 103. Now some more law commissions. 108th report recommended adding one section making promises enforceable even through without consideration if they were acted upon. The concept of promissory estoppel. Indian Contract Act silent है promissory estoppel पे, so they wanted to be introduced. 108th report. 199th report of 2006 recommended elaborate provisions dealing with the substance and procedure of unfair terms in contracts. एक बात ये वाला पार्ट जरूर देखना है मुझे, 2006 का पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, how many of you, when you went and bought the SIM card, when you entered into contact, let's say contract with the company, let's say Jio or Airtel, आपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को चेक किया था? साइन करने से पहले अमेंड किया था? आपकी सबकी मेडिकल इंश्योरेंस होगी, है ना? मेडिकल इंश्योरेंस के जब डॉक्यूमेंट साइन करे जाते हैं तब क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हैं या सीधा प्रिंट आउट लेके आते हैं आपके पास? दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. आपके लिए बेस्ट एग्जांपल देता हूं, चलो बुक माई शो, टिकट तो कभी बुक करी होगी मूवी हॉल को, उसके टर्म्स एंड कंडीशन, कैंसिलेशन नॉट अवेलेबल. तुम आर्ग्यू कर सकते हो नहीं मुझे कैंसिलेशन चाहिए आखिरी मिनट पे, मेरी बॉयफ्रेंड मतलब मेरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया तो, फिर झगड़ा हो गया तो तुमने कभी ऐसा कोई नेगोशिएट किया किसी ने? दैट इज वेयर अनफेयर कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स कम. हमने अगर पैसे जमा करा दिए, मूवी देखनी पड़ेगी, बाउंड हो गए, दैट इज वेयर अनफेयर प्रैक्टिस कम होता है. How many of you know that once you sign the SIM card contract, that is with the Airtel or Jio, that they have an access to your mobile phone completely, and you sign it yourself, complete access, yes, I mean it, to your browsing history, to your contacts, to your WhatsApp, to everything. You know that? How many of us sign it ourselves? Once you log in into Facebook, how many of us know the moment you press the login or we enter button, the submit button or details, whatever we upload on the portal belongs to Facebook. We do not have any privacy there. You know that? चलिए आज जाके टर्म्स को हम पढ़ें. That is where the unfair terms comes into the picture. WhatsApp को बड़ा लिखना पड़ा that we are encrypted end to end. सही में encrypted है. That we'll talk about.